શું પ્લાનમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ગુંજ ઠક્કર. આ લગન ગાળો આવે એકાદ બે સંગીતમાં આપણે પરફોર્મ કરીએ એટલે ખબર પડે કે આપણે ભાઈ રિતિક નથી. હવે મારે ઘરમાં 2-3 લગન આવી રહ્યા છે, સંગીતમાં પરફોર્મ બી કરવાનું છે અને એટલે જ હું એક ડાન્સ એકેડમીમાં આવ્યો છું તમને લઈને, જ્યાં આગળ આપણે જોડે ડાન્સ શીખવાના છે. તો ચલો માસ્ક પહેરી લેજો. આપણે આવ્યા છે અમદાવાદના રાજપથ રંગોલી રોડ ઉપર આવેલા ડાન્સ ઇન્ક ઇન્ડિયાના કેમ્પસમાં. કેમ અહીંયા આવ્યા છે? કારણ કે અહીંયાના ફાઉન્ડર જે છે, આર્ટિસ્ટિક ડિરેક્ટર જે છે, એમની જોડે અમે પહેલી વખત સાંભળ્યું એમની જોડે ડાન્સિંગમાં એક ડિપ્લોમા છે, એ પણ ટેરેન્સ લ્યુઇસની એકેડમીમાંથી. તો પહેલાં મારે એમને મળવું છે. ચલો. એક્સક્યુઝ મી, ગોપાલ સર. હાય. મારું નામ ગુંજ છે. મારે ડાન્સ શીખવો છે અને બહુ બધા પ્રશ્નો છે એના માટે થઈને. પહેલા તમને પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું. આ ડાન્સમાં ડિપ્લોमा मैं पहली वक्त સાંભળ્યું, એમાં શું શીખવાડે? पहले तो मैं आपको हिंदी में जवाब दूंगा इसका, क्योंकि अगर मैंने गुजराती बोलना शुरू कर दिया तो मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ और ही समझेंगे. तो मैं आपको कोई वांधो नहीं, हिंदी पण बधा समझे ज छे. बिल्कुल. तो जैसे हर एक कला को एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, एक उसको अच्छे से सीखने की ज़रूरत होती है, और जैसे हम डॉक्टर जब बनते हैं तो उसकी एक अलग पढ़ाई होती है, वैसे ही डांस करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर सिलेबस होता है, एक पढ़ाई के जैसे उसको लिया जाता है. इसलिए डिप्लोमा इन डांस भी होता है. હવે અહીંયા આગળ સ્પેશિયાલિટી કન્ટેમ્પરરી અને જેઝ છે. बिल्कुल. તો એમાં અને બોલિવૂડમાં ફરક શું છે ડાન્સ સ્ટાઇલમાં? बॉलीवुड तो हमारी रगों में दौड़ता है. हम बचपन से ही बॉलीवुड सुनते हुए बड़े हुए हैं, गाने देखते हुए, बड़े पर्दे पर देखते हुए बड़े हुए हैं. जैज और कंटेम्प्रेरी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. बाहर से आया हुआ है, पर हम इंडियन लोग हमने उसको बहुत ही अच्छे से अपना के उनको बॉलीवुड जो म्यूज़िक है उस पे डाला है. और जब हम जैज़ और कंटेम्प्रेरी जैसे डांस फॉर्म्स को बॉलीवुड म्यूज़िक पे परफॉर्म करते हैं तो उसे हम अपना बना लेते हैं. तो उस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को हमने इस तरह से अपनाया है कि वो बॉलीवुड में भी आज जैज़ और कंटेम्प्रेरी जैसे डांस फॉर्म्स होते हैं. तो बॉलीवुड एक म्यूज़िक ओरिएंटेड एक इंडस्ट्री है जिसके म्यूज़िक को हम बॉलीवुड म्यूज़िक बोलते हैं. उस पे आप जैज़ कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी कर सकते हैं, हिप हॉप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. जैज और कंटेम्पररी डांस स्टाइल में डिफरेंस क्या है बॉलीवुड डांस स्टाइल से? बॉलीवुड हम जानते हैं किरदारों के और कलाकारों के माध्यम से, जैसे गोविंदा हो गया या फिर सलमान खान के हुक स्टेप्स हो गए, दबंग वाला हुक स्टेप हो गया, हुक स्टेप से जाने माधुरी दीक्षित हो गई या फिर श्रीदेवी हो गई. जैज़ और कंटेम्प्रेरी जब हम बात करते हैं तो एक डिसिप्लिन के तरीके से बात करते हैं, मतलब जिसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो जिसमें टेक्निक होती है बहुत ज़्यादा, उसको हम जैज़ और कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म में ढालते हैं. આપણા નોર્મલી અહીંયા કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ મહિને આવતા હશે? महीने में हमारे यहाँ करीबन 100 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं. ઓકે. તો પછી જે સ્પોટલાઇટ વાળો શો થવા જઈ રહ્યો છે 19મીએ ટાગોર હોલમાં, એ શોમાં કોણ પરફોર્મ કરશે, કયા સ્ટુડન્ટ્સ? અને ये शो की खासियत ही ये है कि यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ज़िंदगी में पहली बार डांस कर रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत टाइम से डांस कर रहे हैं. तो खास ये बात है कि जो स्टूडेंट डांस को आगे ले जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक स्टेज फियर जिसको हम कहते हैं, परफॉर्म करने का जो डर है उसको हटाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये स्पॉटलाइट शो जो हमारा है वो होता है हर साल. स्टेज फियर किसी को है, अगर मान लो बाथरूम में बहुत बढ़िया डांस करते हैं पर स्टेज फियर है, तो ये स्टेज फियर दूर कई रीते करવું? स्टेज फियर दूर करना एक मानसिक उस पे वर्क करने के बराबर है. तो हमें एक लोगों के सामने परफॉर्म करने का डर लगा रहता है, जैसे लोगों के सामने बात करने का डर लगा रहता है, वैसे ही लोगों के सामने डांस करने का डर लगा रहता है. उसको दूर करने के लिए एक डांसर को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, कि आपका प्रैक्टिस इतना परफेक्ट हो, इतना अच्छा हो कि आप किसी के भी सामने परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो 100 की ऑडियंस हो, 1000 की ऑडियंस हो, कितनी भी ऑडियंस हो. तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेज फियर को हटाने के लिए. अब मैं एकदम आउटस्टैंडिंग डांसर नहीं हूँ, ऋतिक नहीं हूँ मैं, पर मुझे अगर स्पॉटलाइट में परफॉर्म करना है तो कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, स्पॉटलाइट में कोई भी परफॉर्म कर सकता है, आप भी परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं. मतलब ये बात सच है कि
कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं जो पैदा થાય ત્યારથી સારા ડાન્સર હોય અને ઘણા બધા લોકો Natural dancer નેચરલ ડાન્સર ને તો શું એ વાત સાચી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ડાન્સ કરી बिल्कुल कोई भी डांस कर सकता है, आप भी कर सकते हैं और उसके लिए बस प्रैक्टिस चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए एंड दैट वे कोई भी डांस कर सकता है. मैं 15 मिनट में आपको ऐसे स्टेप्स देता हूँ जिससे आप भी डांस कर सकते हैं. અભી चलो ચલો लेट्स गो. ડાન્સિંગ ઇન્ડિયા વાળાઓએ તો મને નાચતો કરી દીધો. આજના શું પ્લાનમાં એપિસોડમાં તમે મને ડાન્સ કરતા જોયો. મારો પ્લાન તમને ગમ્યો હોય અને તમારો પ્લાન બનાવવો હોય, તમારે બી ડાન્સની પ્રેક્ટિસ કરવી છે, ડાન્સમાં માસ્ટરી જોઈએ છે કે બસ મજા કરવી છે, તો એના માટે ડાન્સ ઇન્ક ઇન્ડિયાને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. danceinkindia.com એમની વેબસાઇટ ઉપર જઈને કે પછી ડાન્સ ઇન્ક ઇન્ડિયા સોશિયલ્સના ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ ઉપર એમને ડીએમ કરીને તમે એમને મળી શકો. એડ્રેસ તો તમને ખબર જ છે, રાજપથ રંગોલી રોડ ઉપર પેટ્રન કરીને જે ટાવર છે એમાં સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર એમનું કેમ્પસ છે. કેમ્પસ પણ જોરદાર છે. આ કેમ્પસમાં એક વખત આવી જઈએ ને એટલે જવાનું મન નથી થતું. એવું એટલે કહું છું કારણ કે મને આજે તમારી જોડે આવવાનું મન નથી. હું તમને અહીંયા જ બાય કહીશ, હું જઉં છું પાછો ડાન્સ કરવા માટે. આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી VTVgujarati.com જોતા રહો. See you later.